नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों ये नोट्स स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी करते हैं या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो बात करें हम ओवरऑल सभी एग्जाम्स के लिए ये नोट्स बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड पे मैंने नोट्स बनाई है, जिसमें आपको 6, 7, 8 लगातार ऐसे सभी क्लासों के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स को मिस मत करिएगा। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। तो ये मैंने इसके विषय में बताया था, कई बार बताया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या होगा, 22 दिसंबर होगा। इस पे हम अब ज़्यादा डिस्कस करने वाले नहीं हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है। 21 जून को होता है, कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, और 21 मार्च 23 सितंबर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आज पार्ट नंबर 4 हम देखने वाले हैं। चलिए हम इसके विषय में आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है पहला प्रश्न है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों अर्थात पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। तो इसे भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। प्रश्न आपका बन सकता है भाई कि पर्वतों, पठारों, मैदानों इत्यादि या ठीक है प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, ठीक है, ऐसे कई नाम दिया जा सकता है, थीमेटिक मानचित्र। ठीक, तो यहाँ पर क्या सही होगा, भौतिक या उच्चावच मानचित्र। दूसरा प्रश्न है, राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना भाई। देखिए, राजनीति कहाँ कहाँ होती है, राज्य में भी होती है, नगर में भी होती है, गांव में भी होती है, शहर में भी होती है, विश्व के विभिन्न देशों में राजनीति होती है, तो उसको क्या कहेंगे, राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक, तीसरा प्रश्न है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है। विस्तृत यानी विस्तार से जानकारी आपको लेनी है तो थीमेटिक मानचित्र आपको देखना पड़ेगा। भाई क्लियर है ना कि विस्तार से आप जानना चाहते हैं किसी भी विशेष स्थल के बारे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थीमेटिक। ठीक है, थीमेटिक यानी सोच करके, ठीक है, थीमेटिक मानचित्र आपको देखना पड़ेगा। दिक् सूचक यंत्र, जिसे हम कंपास भी कहते हैं, कि सुई की दिशा हमेशा होती है, तो ये उत्तर और दक्षिण में ही होती है। ठीक है भाई, देखिए, जो पहले ज़माने में था या अभी भी जो समुद्री जहाज होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, एरोप्लेन वगैरह में, ठीक है, कंपास से ही, या कहीं घने जंगल में पहुंचा जाए, ठीक है, जैसे अमेजन वगैरह के बड़े जंगल हैं, तो वहाँ पर दिशाओं का निर्धारण इसी कंपास से ही पता लगाया जाता है। कि अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, इसकी सुई हमेशा, चाहे जिधर को कंपास आप घुमाइए, इसकी जो सुई होगी, एक सुई नॉर्थ को दिखाएगी, एक साउथ को दिखाएगी, तो इस तरीके से बाकी दो दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। जलाशयों को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, नीले रंग का। अब देखिए, आप जानते हैं कि पृथ्वी आकाश से देखने पे कैसे दिखती है, नीली दिखती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, तो इसीलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जलाशयों को दर्शाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। बहुत आसानी से ये आप समझ जाएंगे। पर्वतों को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो पर्वत, देखिए भाई, पर्वत होते हैं ब्राउन, ठीक है, तो भूरे रंग से इनको दर्शाया जाता है। पठारों को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो पठार, पा से पठार, पा से पीला, पीला पठार, ठीक है, पीले रंग से दर्शाया जाता है। मैदानों को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो देखिए भाई, जो मैदान है, मान लीजिए कोई मैदान है, तो यहाँ पे क्या है, हरी भरी घासें उगी हैं, ठीक है, क्या है, हरी भरी घासें उगी हैं, तो मैदान कैसा दिख रहा है, हरा भरा, तो इसीलिए मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है। ठीक, बिना पैमाने की सहायता से बनाए गए आरेखण को क्या कहते हैं, रेखा मानचित्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई मानचित्र, भाई आपसे किसी ने कुछ पूछा, कहीं का नक्शा पूछा, आपने फटाफट क्या किया, ऐसे ऐसे बताया कि यहाँ से जाइए, फिर इधर मुड़िए, फिर आगे मुड़िए, फिर इधर, फिर यहाँ पे आपको गांव मिलेगा, तो ये क्या हुआ, आपने एक मानचित्र बना दिया। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, रेखा मानचित्र कहेंगे, क्योंकि बिना किसी पैमाने के बनाया गया है। ठीक है, 10वां आपका प्रश्न है,
एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पे खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? तो उसे खाका कहते हैं। देखिए भाई, जैसे एक छोटा सा क्षेत्र है, आपने किताब ली, ठीक है, कॉपी कोई पेज लिया, तो उस पेज पे क्या करते हैं, आप चाहे तो पूरे देश को बता दीजिए, ठीक है, किसी राज्य को बता दीजिए, कोई स्पेशल पेज कुछ भी बता दीजिए, ठीक है। तो कहा गया है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर रेखा चित्र, बड़े पैमाने पे खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? खाका, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पे, यानी कि छोटे क्षेत्र को बड़ा बता दिया जाए, ठीक है। जैसे आप जूम कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? खाका कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 4 हो गया समाप्त और हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं पार्ट नंबर 5, ठीक है। और ये नोट्स आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने से, वीडियो को लाइक करने से हमारा हौसला अफजाई होता है, हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे ये वीडियो कंटिन्यू मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ और आपकी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।